हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल करेंट मिरर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं भारत का संवैधानिक विकास चैप्टर का पार्ट 3 लेकर के आया हूं और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 मेरे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के इसे ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं। आज मैं पार्ट 3 में डिस्कस करता हूं। अभी तक मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में जो डिस्कस किया है, मैंने पार्ट 1 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक्ट देखे थे। उसके बाद पार्ट 2 में मैंने ब्रिटिश ताज के अधीन एक्ट देखे थे। उसी के क्रम में एक लास्ट एक्ट बचा था, भारत शासन अधिनियम 1947। इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट का पहला पॉइंट है कि 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट इटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा और जो सत्ता होगी वो उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। आप फिर से देखिए, 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट इटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को 20 फरवरी को 1947 को घोषणा की थी। उन्होंने कहा था 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और जो सत्ता होगी वो उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। अब उत्तरदायी कौन थी? तो उत्तरदायी उस समय आपको पता है सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो कांग्रेसी थी, ठीक, और दूसरी मुस्लिम लीग थी। तो क्या हुआ, इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने विरोध जताया और उसने आंदोलन कर दिया और भारत के विभाजन की बात कही। तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, आप याद रखेंगे। मतलब 20 फरवरी 1946 को क्लीमेंट इटली ने घोषणा की कि भाई 30 जून 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, यानी ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा और सत्ता जो है वो उत्तरदायी हाथों में सौंप दी जाएगी। इस पर मुस्लिम लीग ने विरोध किया और क्या किया, उसने कहा कि भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा जो संविधान है वो उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जिसे स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि वायसराय हैं भारत में, उन्होंने विभाजन की योजना पेश की जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। मतलब जो विभाजन की बात कही गई तो वो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना को पेश किया, जिसे दोनों मतलब कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने ही स्वीकार कर लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया और इस तरह से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। बात करें पॉइंट नेक्स्ट की। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस एक्ट के तहत भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। मतलब इस एक्ट के तहत, तो आपसे पूछा जाए किस एक्ट के तहत कि ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया, तो आपका जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1947। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। मतलब इसने क्या किया, विभाजन कर 2 डोमिनियन राज्य बनाए, एक भारत बना दिया, एक पाकिस्तान बना दिया, जिसे राष्ट्रमंडल से भी अलग होने की स्वतंत्रता देगी कि वो राष्ट्रमंडल से, पहले तो एक ही राष्ट्रमंडल में इसकी सदस्यता थी भारत की, तो जब इनको विभाजन कर दिया गया तो ये भी अधिकार दे दिया गया कि वो चाहे तो राष्ट्रमंडल में सदस्य बने रह सकते हैं और चाहे तो उससे स्वतंत्र हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, करा इस एक्ट के तहत वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है बताइए वायसराय का पद किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था, तो आप बताना, आपका जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत। और दोनों डोमिनियन राज्यों में कौन सा पद बनाया गया, तो गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया दोनों डोमिनियन राज्य में। मतलब वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल के पद का सृजन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस एक्ट के तहत दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दे दी गई। मतलब जो डोमिनियन राज्य होंगे वो अपने लिए संविधान अपना बनाएंगे और चाहे तो किसी दूसरे देश के संविधान को भी अपना सकते हैं, इन्हें इसकी ये स्वतंत्रता दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि
कि जो संविधान सभाएं थीं उनको यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी। यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। मतलब ये जो सभाएं थी इनको मतलब ये अधिकार था, वो किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने का अधिकार था या उसके लिए कानून बना सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इस एक्ट के तहत ब्रिटेन में भारत सचिव का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के तहत ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। ये पॉइंट याद रखेंगे। तो ये याद रखें कि ब्रिटेन में भारत सचिव का पद किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता का समाप्त की भी घोषणा कर दी गई। मतलब इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर, मतलब जो भारतीय रियासतें थीं उन पर भी जो ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति कर दी गई कि मतलब उन पर ब्रिटिश का कोई अधिकार नहीं रहा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं जब उन्हें स्वतंत्रता दे दी गई तो इसने भारतीय रियासतों को, मतलब इस एक्ट ने 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दे दी कि चाहे तो वो भारत डोमिनियन में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो जाएं, और फिर या अगर ना शामिल हो तो स्वतंत्र रहें। मतलब 3 अवसर उनके पास रास्ते थे, चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं, चाहे तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। अगर दोनों में शामिल नहीं होना, अगर उन्हें स्वतंत्र रहना है तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इस शाही उपाधि से भारत सम्राट शब्द का समाप्त कर दिया गया। तो ये किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां जो थी वो 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन राष्ट्र भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। भाई जब 2 भागों में बांट दिया गया तो ब्रिटिश शासन जब समाप्त कर दिया गया तो समस्त शक्तियां जो उसकी थी भारत की, तो उन्हें 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, दोनों में स्थानांतरित कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। लास्ट क्या बोलते हैं इसका जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट वो है लॉर्ड माउंटबेटन जो नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर बने और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। तो आपको यह भी याद रखना होगा कि वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया था, भारत में गवर्नर जनरल पद बनाया गया और उस गवर्नर जनरल पद पर सुशोभित होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन, या आप कह सकते हैं कि डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, और उन्होंने किसे शपथ दिलाई थी, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आप ये भी पॉइंट याद रखेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से उसकी PDF ले सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।